प्यारी साथ संगत जी, आप लोग घरों में रह के ही, जैसे आप घरों में बैठे हैं वहीं से प्रेयर कीजिए। बाकी आपको सेवादार भाई जैसे बताएंगे, यहाँ तक दर्श दीदार की बात है, हमने भी आपके दर्शन करने हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एडम के सेवादार जिम्मेदार भाई आपके पास आएंगे या वो जिन सेवादारों को भेजेंगे, जैसे वो कहें 100% उन बातों पे अमल करना है, प्रशासन का साथ देना है। तो ये हम तेराबास जो यूपी का है वहीं से बात कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। ये उसी तेराबास का, और ये तेराबास की दीवार है और ये गेट है। और आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूरी पे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको, आप जो वेट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि रोज़ाना आपके ये जो मैसेज आ रहे हैं इनके द्वारा दर्शन करें। आप सब लोग जब खुश होते हैं तो यूँ लगता है कि मेरा राम, मेरा ईश्वर खुश हो रहा है। पूरा वर्ल्ड खुश रहे, ये मालिक से दुआ है। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि संतों का काम प्रार्थना करना होता है और प्रार्थना करते ही रहना होता है। तो ये हम लगातार लगे हुए हैं ईश्वर से, आप सब के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, इस देश के लिए जिसमें जन्म लिया है, कि जो भी परेशानियां इंसानियत में आ रही हैं, मानवता में आ रही हैं, हे मेरे शाह सतनाम, हे मेरे शाह मस्तान दाता रहबर, आपसे प्रार्थना है कि ये परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएं, शांत हो हमारा समाज, और शांति का वातावरण ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वर्ग होता है। क्योंकि आत्मिक शांति मिलती है तो भगवान जी की तरफ आदमी के कदम बढ़ते हैं, और जब समाज में शांति होती है तो वहाँ रहने वालों को, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वो सृष्टि है, एक अलग ही ऑरा बन जाता है, एक अलग ही खुशी आने लग जाती है। बाकी राम का नाम जपना, भगवान का नाम लेना, वो तो हम आपको हमेशा कहते रहते हैं। बेपरवाह जी कि वो 2 लाइनें बार बार ख्याल में आती हैं, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। हमेशा ये बात याद रखा करें, सबसे प्रेम करना है बेगर्ज निस्वार्थ भावना से, किसी का दिल नहीं दुखाना। और एक और प्रार्थना हम अपने राम से, अपने ईश्वर से करना चाहते हैं कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, रहमत कर, हमारे देश में जो नशे की बाढ़ आई हुई है वो भी ख़त्म हो जाए। हमारे वो नौजवान बच्चे, हमारे वो परिवार, चाहे वो सत्संगी हैं चाहे गैर सत्संगी हैं, जिनके घरों में नौजवान, आज हमने सुना कि भूकंप आया अफ़गानिस्तान में और असम में बाढ़ आई, तो सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना है कि हे मेरे राम, हे मेरे ईश्वर अल्लाह भाई गुरु गौड़ खुदा रब, उन आत्माओं का ज़रूर भला करना जो उस बाढ़ में बह गई हैं या भूकंप के अंदर आ गई हैं। तो राम जी कृपा करना, पूरी सृष्टि पे दया में रहमत कीजिए। बड़ा ही दर्द हुआ सुन के, बड़ा दुख लगा। सो मालिक से प्रार्थना करते हुए यही दुआ कर सकते हैं कि वो हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करे। बाकी आप लोग भी साथ संगत उनके लिए प्रेयर करना, प्रार्थना करना, मालिक उन सब को शांति दे, उनके परिवारजनों को ताकत दे झेलने की। क्योंकि बड़ा दुख होता है जब घर से कोई चला जाता है इस तरह से अनजाने में एकदम से। और बाकी प्यारी साथ संगत जियो, हम तो हमेशा दुआएं करते रहते हैं राम जी से कि हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, तू कृपा निधान है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो अपने बच्चों की रक्षा जरूर करना। और हाँ प्यारी साथ संगत जियो, लाइट चली गई थी तो हम बात जिक्र कर रहे थे कि हमारे देश में नशे की बाढ़ आई हुई है, चाहे वो सत्संगी हैं या गैर सत्संगी हैं। पर वो जो नौजवान नशा कर रहे हैं, बड़ा दर्द होता है, क्योंकि पूरा परिवार दुखी रहता है, पूरे परिवार में परेशानी रहती है। तो उसका एक ही तरीका है कि जितना हो सके उन्हें प्यार से, मोहब्बत से आप डील करें।
क्योंकि उनका इलाज करवाए बिना नशा नहीं जा सकता। उनकी आदत इतनी बड़ी हो जाती है, आदत इतनी पक जाती है कि बहुत ही मुश्किल है। तो उस बाढ़ को रोकने के लिए, नशे की बाढ़ को रोकने के लिए भी आप एक प्यार का व्यवहार करें, उनसे बैठ के बात करें, उनको जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करें, उनकी केयर करें। तो यकीन मानिए आपका प्यार एक ऐसी मरहम लगाएगा जो उनके नशे हैं वो ज़रूर दूर हो जाएंगे। बाकी राम नाम तो नशों को दूर करता ही है कि अगर राम का नाम जप के खाना बनाएं घर में आप, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम जप के आप खाना बनाएं, उस खाने से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर नौजवान नशा करता है तो उनके परिवार वालों को बड़ा दुख होता है और सारा परिवार दुखी रहता है, आगे आने वाली पीढ़ी भी परेशान रहती है। तो ये प्रभु से प्रार्थना है कि ये जो नशों की बाढ़ है उनको रोक दे। आज सुबह भी हमने इसी पे चर्चा की थी, इंस्टाग्राम पे आपने शायद सुना होगा, नशे पे चर्चा हो रही थी। बाकी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी तूफ़ान भी खड़े हो रहे हैं लोगों के दिमाग में, तरह तरह के तूफ़ान आ रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं बहुत सारे लोग, बिना वजह बिना कारण से भी कई बार परेशान हो जाता है क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, खान पान भी एक कारण है, ये मोबाइल है तो अच्छे के लिए भी बहुत कुछ, लेकिन लगातार लगे रहना, गेमों में फंसे रहना, सारा दिन इसी में लटके रहना, फिजिकली वर्क होता नहीं, तो मेंटली डिस्टर्ब। हमारा ये मानना है कि इनकी जो तरंगे हैं वो भी इंसान के दिमाग पे असर करती हैं और बाकी जैसा वो देखते हैं उसका असर भी ज़रूर होता है। हम ये नहीं कहते कि आप फ़ोन ना चलाएं, ज़रूर चलाइए, लेकिन कुछ समय होना चाहिए, कुछ लिमिट हो जिसमें आप अपना एंटरटेनमेंट कर पाएँ। तो दिमागी परेशानी का हल तो यही है कि अपने आत्मबल को बढ़ाइए, और आत्मबल को बढ़ाने के लिए अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम के बिना बड़ा ही मुश्किल है कि आत्मबल बुलंदियों पे पहुंच पाए। जितना हो सके आप राम के नाम से जुड़ें और ये दुआएं ज़रूर करें। सारी सात्संग से फिर एक बार हम कहना चाहेंगे कि ये दुआएं ज़रूर करें कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, ये जो प्राकृतिक आपदा आती है या यूँ कहिए नशा जो चल रहा है और फिर ये जो तूफ़ान दिमागों में जिनके चल रहा है खान पान की वजह से, या जैसे अभी आपको कहता मोबाइल में गेम वगैरह देखने की वजह से, और आपस में दूरी होने की वजह से दिमाग डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो पास बैठा उससे बात नहीं करते बच्चे, हमने बहुत बार देखा है, जो पास में नहीं है उससे चैट करते रहते हैं, जिससे चैट कर रहे हैं वो पास में आ गया फिर उससे छोड़ देंगे, अब जो और अगला पास नहीं तो उससे करनी शुरू कर देते हैं। हे बच्चों, कभी ऐसा भी करके देखिए, आपस में बैठ के चर्चा करके देखिए, माँ बाप से बातें कीजिए, यार दोस्तों से बातें कीजिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा और आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और हो सके तो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम भी लेके देखिए, जिससे आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। तो आज बीच में लाइट चली गई थी, ये यूपी के आश्रम से वहीं पर हम खड़े हुए थे, अचानक लाइट चलेगी, उसकी वजह से थोड़ी देरी हुई। तो अब कल मिलते हैं, आपसे बात करते हैं और उतनी देर आप राम नाम भी जपते रहें। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मालिक खुशियाँ दे।